हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज सिंप्लीफिकेशन में हम लोग रेकरिंग का कंसेप्ट देखने वाले हैं। 99% स्टूडेंट इस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस कंसेप्ट को। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.28463 यानी 463 पर रेकरिंग है। यहाँ पे है 0.3426 यानी 69 पर रेकरिंग है और यहाँ है 0.5893 यानी 893 पर रेकरिंग है। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी समान नहीं है। अगर आप इसको ट्रिक से बनाइएगा तो इसमें आप फंस सकते हैं। देखिए, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आप बना नहीं पाइएगा। देखिए, हम लोग एक बार ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक जो हमने ट्रिक बताया था कि आखिर इसका ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, तो हमने जो कंसेप्ट बताया था, कैसे बताए थे हम कि जितना डिजिट है सारे डिजिट को पहले आप लिख दीजिए, यानी 28463 लिख दिए और माइनस करिए जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। तो कितने डिजिट पर रेकरिंग है? 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो ये डिजिट को इसमें माइनस होता है। और बाई जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 दीजिए। तो 3 डिजिट पर रेकरिंग है, 3 को 9 दे दिए। और जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है बाबू उतना 0 देते हैं। तो ये तो पहला का हुआ। फिर प्लस इसका करिए उसी तरह, यानी ये हो जाएगा 34269 माइनस जितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है यानी 342 बाई जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 दीजिए और जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 दीजिए। ये पहले ही हम कंसेप्ट बता चुके हैं आपको। फिर प्लस इसको उसी तरह बनाइए, तो ये क्या हो जाएगा 5893 और माइनस जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। देखिए, कौन डिजिट पर रेकरिंग है? 5 पर, तो 5 को लिख दीजिए, घटा दीजिए उसमें से। और जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 लिखिए, 999 होगा। और जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 दीजिए। तो एक बात बताइए, ये सवाल को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्या? इसको घटाने के बाद इतना होगा, सबका एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम निकालने में बहुत बड़ा परेशानी आपको झेलना पड़ जाएगा और आप समय से नहीं बना पाइएगा। इसलिए ये यहाँ पे इस सवाल में ट्रिक क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ये क्या होगा? टाइम टेकन होगा। टाइम टेकन यानी एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आप बना भी नहीं पाइएगा। इसीलिए इस शॉर्टकट ट्रिक को इसमें अप्लाई नहीं करना है। लेकिन मेरे पास एक और कंसेप्ट है जिससे कि आप तुरंत लिख सकते हैं अगर वो सीख जाइएगा तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग किससे बनाते हैं? तो कंसेप्ट से बनाते हैं कि तुरंत कैसे बन जाए ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, ये समझ गए होंगे आप। तो आपको बनाना कैसे है धैर्यपूर्वक यहाँ देखना है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट क्या है तो ध्यान से देखना है। जितने डिजिट पर रेकरिंग हैं उसको काउंट करिए। क्या है, कई गो पर है? तो ये बाबू 3 गो पे है, यहाँ 3 लिख दीजिए। यहाँ कई गो पे है बाबू? 2 गो पे है। और यहाँ कई गो पे है? 3 गो पे है। और कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है वो भी काउंट करिए। यहाँ 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ 2 गो पर नहीं है। यहाँ कई गो पर नहीं है तो 3 गो पर नहीं है। और यहाँ कई गो पर नहीं है तो 1 गो पर नहीं है। इतना पहला काम कर लीजिए। अब उसके बाद में हम लोग को क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट। क्या यहाँ लिखिएगा? मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट करना है। ये पहला हुआ, ध्यान से समझिए। और उसके बाद लिखना है रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम। समझ लीजिए, एक बार समझ गए तो बड़ा से बड़ा कोई भी अगर डिफरेंट रेकरिंग हो, यानी यहाँ 3 गो पे है, यहाँ 2 गो पे है, यहाँ 3 गो पे है, तो आप तुरंत देखते लिख सकते हैं। और यहाँ पे
मिनिमम कैरी लिखिएगा। मिनिमम कैरी हम लोग 3 तक लेके जाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट वहाँ लिखिए और आंसर लाइए, बस सीख जाइए, उसके बाद आप सवाल को आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, डायग्राम हम बना लिया आपको समझाने के लिए। अब उसके बाद देखिए, डायग्राम थोड़ा सा सीधा नहीं बन रहा है, इसको मिटाते हैं, सीधा बनाते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, तो सबसे पहला काम तो पहले आप काउंट कर लीजिए कि रेकरिंग पर कई गो कितने कितने पर रेकरिंग है और कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। यहाँ कह रहा है मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट, यानी नॉन रेकरिंग कौन कौन है, 2 है, 3 गो पे है, 1 गो पे है। तो मैक्सिमम इसका कितना है, 2, 3 और 1 का मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 गो है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 3। क्या लिखना है, 3। मैक्सिमम यहाँ 3 गो लिखना है। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम कई गो लिखना है, 3 गो। नॉन रेकरिंग, अब देखिए रेकरिंग डिजिट के गिनती के एलसीएम, तो रेकरिंग डिजिट पर कौन कौन है, 3 है, 2 है, 3 है, और 3 और 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा। क्या, 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 और 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो वही 6 को यहाँ लिखना है। क्या, वही 6 को यहाँ लिखना है। यानी यहाँ पे जो हम डिजिट लिखेंगे वो 6 बार लिखेंगे। देखते चलिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जितने डिजिट पर नॉन रेकरिंग हैं उतने डिजिट को, मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट को काउंट कर लीजिए। 2, 3 और 1 में बड़ा कौन है, 3 है। अब यहाँ आते हैं रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम, तो यहाँ रेकरिंग डिजिट पर 3 है, 2 है, 3 है, इस तीनों का अगर एलसीएम निकालेगा तो आएगा 6। तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अब मैक्सिमम कैरी आप कितना तक लेके जाइएगा, 3 गो तक। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे, तो यहाँ 3 डिजिट तक ही लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ कितना डिजिट तक लिखना है, 6 डिजिट। यहाँ कितना लिखना है मैक्सिमम कैरी, मिनिमम कैरी 3। तो एक चीज हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है, 0 पॉइंट हम लोग 3 डिजिट तक लिखना है। तो यहाँ लिखिएगा 0.284, 3 को लिख दिए, 284, 4 के बाद क्या आएगा, 63, क्या आएगा, 63, और 63 के बाद फिर क्या रिटर्न आएगा, 4, क्योंकि 463 463 463 तो बढ़ते जाता है ऐसे इनफिनाइट तक। तो यहाँ पहले क्या लिखे, 3 मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट 3 डिजिट तक। तो 3 डिजिट आपको पुराना है हर हालत में। तो 0.28 तक नॉन रेकरिंग है, लेकिन हम इसमें 4 भी लेंगे। अब 4 के बाद क्या है, 63 के बाद फिर 4 आ जाएगा, ये 63 4 6 3 2 2 4 1 5, एक ठो और लेना है। तो 63 4 6 3 के बाद फिर रिटर्न कौन आएगा, 4 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 के बाद क्या आएगा, 63 4, क्योंकि हम लोगों को कितना डिजिट ले जाना है, इनफाइनाइट तक किया जाएगा बढ़ते क्रम में, यानी 3 मिनिमम कैरी लेना है 3 गो। कैसे लिखे बाबू, 0.284, यहाँ 3 गो लेना ही है, यानी रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों मिला के। अब 4 के बाद क्या आएगा, 63, तो 63 आया, और फिर आया कौन, 4 6 3, फिर 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 6 3, फिर 4 आएगा। और ये कहां तक, 3 को लिखना है अभी फिलहाल में। समझिए इस क्वेश्चन में ओनली मिनिमम वही बता रहे हैं कि मिनिमम कैरी 3 को लेकर चलिएगा तो क्या होगा। तो हम मिनिमम कैरी ले लिए, इसको लिख दिए। अब आइए दूसरे पर, यहां कर रहा है 0.342, ये 0.342, यहाँ 3 गो नॉन रेकरिंग है ये है। अब उसके बाद क्या है, 69, क्योंकि रेकरिंग तो 69 पे है, तो 69 69 69 ये बढ़ते क्रम में इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या लिखेगा, 69 69 69, 6 गो हो गया, 6 गो से ज्यादा नहीं लिखना है, 2 2 4 2 6 गो। अब आगे बढ़िए, यहाँ 3 डिजिट लिखना है, तो 696 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। खाली आपको लिखना है, बस कंसेप्ट को समझ जाइएगा तो लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब आइए इसमें बाबू आपको सोचिएगा कि ये तो एक गो नॉन रेकरिंग डिजिट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 3 गो लिखना है। कैसे लिखिएगा, तो 0.5 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे,
और साथ ही साथ 893, तो यहाँ 8 9 तक ही लिखिएगा क्योंकि तीनों को लिखना है नॉन रिकरिंग डिजिट। कह रहा है नॉन रिकरिंग डिजिट, लेकिन यहाँ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों मिला के यहाँ लिखना है। अब देखिए 5 8 9 आप लिख दिए, 9 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो यहाँ 3 लिखिए और 3 के बाद फिर कौन डिजिट रिपीट करेगा 5 नहीं, जहां से रिकरिंग स्टार्ट हो रहा है 893, क्या लिखिएगा 893 और 93 के बाद फिर कौन आएगा 8 9, 6 हो गया, 2 2 4 2 6, 6 को लिखना है और 9 के बाद क्या है 3 है ना, तो 3 फिर क्या लिखिएगा 8 9 और उसके बाद क्या आता फिर 3 आता, तो हम लोग को मिनिमम कैरी कितना लिखना है 3 को लिखना है। अब उसके बाद बाबू क्या करिएगा, यहाँ ध्यान से समझिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको ये जितने भी हैं सबको जोड़ना है। क्या करना है ऐड करना है। क्या करिएगा ऐड करना है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं और ऐड किधर से करेंगे तो राइट साइड से। किधर से करेंगे राइट साइड से हम लोग करेंगे ऐड। चलिए ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 9 6 15, 15 4 19 के 9 हासिल 1, 9 8 17, 17 3 20 1 21 के 1, कैरी कितना बाबू कैरी हो गया 2, 6 3 9 6 15 2 17 के 7। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 17 के 7 हासिल 1 है, कैरी 1 है, तो 9 9 18 4 22 1 23 के 3 कैरी 2, 8 6 14 14 14 3 17 17 2 19 के 9 हासिल कितना 1, 9 3 12 6 18 1 19 के 9 फिर हासिल 1 और यहाँ जोड़िए 9 6 15 4 19 1 20 के 0 कैरी 2, 9 8 17 17 3 20 2 22 के 2 कैरी 2, 6 3 9 6 15 2 17 के 7 हासिल 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे खींच लीजिए। अब फिर यहाँ ये 9 2 11 11 4 15 हासिल कितना था 1 था ना, तो 9 2 11 4 15 1 16 के 6 हासिल 1, 8 4 12 12 8 20 20 1 21 के 1 कैरी 2 1 हो गया कैरी 2, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10 2 12, यहाँ क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा ये 12। तो इधर से हम लोग क्या किए ऐड करते आए कैरी लेते आए और यहाँ तक पहुँच गए। तो देखिए ये जो है ये नॉन रिकरिंग डिजिट काउंट, क्या ये नॉन रिकरिंग डिजिट है, तो इसको आंसर कैसे लिखिएगा तो 1.216। ये क्या है रिकरिंग डिजिट काउंट, ये रिकरिंग डिजिट है, तो क्या लिखिएगा यहाँ 720,993, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा ये आपका रिकरिंग हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। खाली बस आप समझ जाइएगा तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं है, खाली जोड़ना है। बस माइंड में ये सेट कर लीजिए कि सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम नॉन रिकरिंग डिजिट को हम लोग काउंट करते हैं और यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे रिकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम निकाल दीजिए और वो जितना एलसीएम आएगा उतना डिजिट आपको यहाँ लिखना होगा और जितना नॉन रिकरिंग डिजिट मैक्सिमम काउंट होगा उतना काउंट यहाँ आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों मिला के लिखना होगा। और यहाँ कैरी मिनिमम कितना लेके चले हम 3 लेके चले, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़िएगा ना तो यही डिजिट आपका रिपीट करते जाएगा, यही डिजिट बार बार आते रहेगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट कंसेप्ट। तो इसके पहले जो हम लोग मिनिमम कैरी लेकर चले थे, अब की बार हम लोग मैक्सिमम कैरी लेके चलेंगे तो और ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, आप समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बाबू, आपको काउंट करना है। ध्यान से देखिए, तो रिकरिंग है जो देख रहे हैं आप, कई डिजिट पर रिकरिंग है, यहाँ ध्यान समझिए। तो यहाँ रिकरिंग पहले काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 गो पर रिकरिंग है तो यहाँ 4 लिखेंगे, काउंट कर लीजिए। इस पर कई गो पर है 2 गो पर, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और ये कई गो पर है 1 2 3 4, यानी 4 गो पर। अब आइए यहाँ नॉन रिकरिंग कितने डिजिट पर है, तो यहाँ बाबू 1 गो पे है, 1 गो नॉन रिकरिंग है। यहाँ कई गो है, यहाँ 2 गो है। और यहाँ पे बाबू कई गो है, तो यहाँ भी आपका 2 गो है। तो आप समझ गए, इतना पहले काम कर लीजिए। उसके बाद आप डायग्राम बनाइए। तो यहाँ क्या लिखिए, पहले सबसे पहले लिखिए यहाँ कि
मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट, क्या लिखना है, मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट। पहले इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो जितना जल्दी बना लीजिए आपका सवाल बन जाएगा। यहां लिखिए रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम, इतना पहले काम कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम लिख रहे हैं, वहाँ पे मिनिमम लिखे थे और यहाँ पे हम मैक्सिमम लिख रहे हैं, मैक्सिमम कैरी, यानी मैक्सिमम हम लोग हासिल यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहले आप डायग्राम बना लीजिए, ध्यान से समझिए। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमको लिखना है। देखिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा बाबू, सबसे पहला काम आप यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ 4 मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट यहाँ काउंट करना है। दो गो एगो, तो इसमें सबसे अधिकतम कौन संख्या है, तो 2 ही ना है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। क्या लिखिएगा, 2, यहाँ 2 लिखिए, यानी यहाँ 2 गो से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम 4 और 2 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ 4 लिख लीजिए कि आपको याद रहेगा कि यहाँ 4 गो डिजिट से ज़्यादा नहीं लिखना है। और मैक्सिमम कैरी यहाँ हम लिखते हैं 11 गो, कई गो, 11 गो। अब चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ 2 ही डिजिट लिखना है नॉन रेकरिंग, तो यहाँ क्या है 2.46 तो है, ये है 2 हो गया ना, ये 2 ठो। अब उसके बाद 46 के बाद कौन डिजिट रिपीट करेगा, 7849 इनफाइनाइट तक, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए 7849, 4 को लिखना है, इससे आगे मत बढ़िए। और यहाँ 11 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7849, यही डिजिट रिपीट करते जाएगा 7849 7849, कई गो हुआ 4 और 4 8 और 4 12 को लिख दिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, इनफाइनाइट तक ये बढ़ते जाएगा। अब आइए यहाँ पे दूसरा पे, ये है 0.21, देखिए 21 पर रेकरिंग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2 ही डिजिट लिखना है। अगर उससे ज़्यादा भी होता तो हम लोग यहाँ रेकरिंग वाला नॉन रेकरिंग दोनों मिला के लिखते, लेकिन 2 को यहाँ पुराते। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ 21 लिखे, 21 और 72 पर ना रेकरिंग है, यही बढ़ते क्रम में जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा 72 4 को यहाँ, और यहाँ पे कितना 72 ये बढ़ते क्रम जाएगा इनफाइनाइट तक। अब आइए इसको भी हमने लिख दिया। अब आइए यहाँ पे, तो इसको लिखिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो एक ही नॉन रेकरिंग डिजिट है, लेकिन हमको यहाँ 2 को पुराना है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों मिल के हम लोग पूरा मिला के यहाँ पुरा सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो 0.7 आप 4 भी लिखेंगे, 7 4, और 4 के बाद क्या है 293, अब फिर डिजिट कौन रिपीट करेगा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद यहाँ क्या लिखिएगा बाबू, तो यहाँ लिखिएगा 2934 आ जाएगा, फिर 293, फिर 4 आ जाएगा, 293, फिर 4 आ जाएगा, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, लिखने खाली आना चाहिए आपको। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट कर लेना है, यानी जो मैक्सिमम होगा उसको लिख लेना है। और रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम गिन लीजिए, कोई गो है 4 2 4, 3 ठो है, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए और वहां लिख दीजिए। जितना एलसीएम वहां आएगा उतना डिजिट आपको लिखना होगा। और उसके बाद में यहाँ मैक्सिमम कैरी हम लिए हैं, मिनिमम कैरी से ही बताया है, मैक्सिमम कैरी से ज्यादा आपको स्पष्ट होगा। देखिए कैसे, तो अब आपको क्या करना है, तब आप राइट साइड से आपको ऐड करना है। क्या करना है, राइट साइड से हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, इसको ऊपर ले जाते हैं।
अब उसके बाद हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम लोग किधर से, राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 और 2 6, 9 6 15 के 5। कलर हम दूसरा लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। ब्लैक लेते हैं, यहाँ ध्यान समझिए। 4 और 2 6, 9 6 15 के 5, कैरी कितना 1। 7 और 3 10 4 14, 1 15 के 5, कैरी कितना 1। 9 और 2 11, 11 8 19, 1 20 के 0। अब देखिए 7 और 2 9, 9 7 16, 2 19 के 9, हारसिल 1। 4 2 6, 9 6 15, 1 16 के 6, हारसिल 1। 7 और 3 10 और 4 14, 1 15 के 5, कैरी 1। 9 2 11, 11 8 19, 1 20 के 0, कैरी 2। 7 7 14 2 16, 16 2 18 के 8, कैरी 1। 4 2 6, 9 6 15, 1 16 के 6, कैरी 1। 7 और 3 10, 4 14, 1 15 के 5, कैरी 1। 9 2 11, 11 8 19, 1 20 के 0, कैरी 2। 7 और 2 9, 9 7 7 14 2 16, 16 और 2 18 के 8, कैरी कितना 1। अब ये कैरी आगे की ओर बढ़ेगा, क्या कहाँ बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको लाइन खींच दीजिए। अब आइए एक कैरी है इसमें से, एक कैरी ये आगे की ओर बढ़ेगा इधर। तो 4 और 2 6, 9 6 15, 1 16 के 6, कैरी कितना 16 के 6, कैरी 1। 7 और 3 10 4 14, 1 15 के 5, कैरी 1। 9 2 11, 8 19, 1 20 के 0, कैरी 2। 7 7 14 2 16, 16 2 18 के 8, कैरी 1। फिर आगे बढ़ेंगे, ये क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए 4 1 5, 6 5 11, 11 1 12 के 2, कैरी कितना 1। 4 1 5, 6 5 11 12 के 2, हारसिल 1। 7 और 2 9, 9 4 13, 13 1 14 के 4, कैरी कितना 1। 2 1 3, और डेसिमल कहाँ, यहाँ। तो ये जो आप बाबू यहाँ लिखे हैं, ये नॉन रेकरिंग डिजिट है, और ये क्या है, रेकरिंग डिजिट है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। तो इसका देखिए, यहाँ देखिए 905 आया है, तो एक जैसा कहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, हम लोग यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। रेकरिंग का मतलब क्या, ये और आगे बढ़ाते कैरी तो ये इससे में आते जाता है। देखिए 8056, 8056, और एक कैरी बढ़ाते तो यहाँ आता 8056 आता, और यहाँ भी आया 8056। यानी जो रेकरिंग है वही रिपीट करते जाता है इनफाइनाइट तक। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या आंसर यहां पे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए आंसर लिखेंगे 3.42। ये नॉन रेकरिंग डिजिट है, और रेकरिंग डिजिट क्या है 8056, और इसी पर रेकरिंग पर जाएगा। और 8056 ये बढ़ते क्रम में जाएगा, 8056 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा 3.42, और रेकरिंग कितना पर होगा 8056, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान कंसेप्ट है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो समझिए कि एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इससे छोटा ही क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। आपको खाली लिखने आना चाहिए कि मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट कितना होगा, रेकरिंग डिजिट की गिनती क्या है, सेव कर लीजिए, और मिनिमम कैरी 3 में जरूर लिखिएगा। क्या, मिनिमम कैरी 3 से कम नहीं, और मैक्सिमम कैरी लिखना है 3 से, जितना आपको अधिक लिखना है लिख सकते हैं आप। तो आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वो भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन को देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए। यहां पे 8 पर रेकरिंग 0.24 है, प्लस 7 पर रेकरिंग 0.49 है, और 2 पर रेकरिंग 0.78 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप लोग रेकरिंग बोलिएगा, ना ही रेकरिंग है, ना ही इसको हम लोग क्या, हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सारा ब्रैकेट हम बताए थे आपको, तो उसमें बताए थे विनिकुलम। तो ये विनिकुलम भी नहीं है, ना ही ये रेकरिंग है। रेकरिंग हमेशा डेसिमल के बाद होता है, डेसिमल के बाद आपको देखने को मिलेगा रेकरिंग, लेकिन इसको रेकरिंग हम लोग नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन है। तो 8 पर ऐसे लाइन खींचा हुआ 0.24, क्या है 24, प्लस फिर 7 पर ये रेकरिंग टाइप का है 0.49, प्लस
2 पर रेकरिंग जैसा है अब 0.78, लेकिन इसको हम लोग रेकरिंग नहीं कहते हैं बाबू। इसको क्या कहते हैं? इसका इंडिकेटिंग माइनस होता है। आप लोग बाबू लॉग पढ़े होंगे, क्या? लॉग। लॉग तो लॉग से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है माइनस। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पॉइंट हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए। ये 2 4 है, इधर वाले को बाबू क्या कहते हैं, और ये डेसिमल के बाद वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिदम में। तो इसको हम लोग कहते हैं 8 पर रेकरिंग जैसा जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद, इसको हम लोग कहते हैं मेंटिसा। क्या बोलते हैं? मेंटिसा। याद रखना है। आप लॉग पढ़े होंगे 11 12 में, उसमें ये डेसिमल के इधर वाले को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और इधर वाले को क्या बोलते हैं? मेंटिसा बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो दे रहा है इसका मतलब क्या होता है? इस पर जो दिया है इसका मतलब होता है माइनस। तो ये है माइनस 8.24 प्लस, ये प्लस दीजिए और फिर माइनस दीजिए 7.49, फिर प्लस और ये माइनस दीजिए -2.78। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम लोग जोड़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिके में जुटेगा और मेंटिसा मेंटिसे में जुटेगा। ये ध्यान रखना है, माइंड में सेट कर लीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ देगा तो आपको फंसना ही फंसना। अच्छा विद्यार्थी जो है इसमें फंस जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा। इस पर जो रेकरिंग टाइप का दिया हुआ है ये माइनस को इंडिकेटिंग करता है। तो अब एक बात बताइए, ये हो जाएगा -8.24 प्लस, सॉरी यहाँ मिटाइए इसको, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी दीजिए प्लस माइनस -7.49 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2.78। तो हम आपको अभी क्या बताएं कि कैरेक्टरिस्टिके में जुटता है और मेंटिसा मेंटिसे में जुटता है। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे फंस जाइएगा। तो एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये इसको हटा के हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा -8 प्लस, ये है आपका, ध्यान से समझिए, ये है आपका 0.24, क्या है 0.24 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इसको मिटाइए, और यहाँ माइनस में है 7 प्लस 0.49 और -2 प्लस 0.78। हम अलग अलग कर दिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को अलग अलग रख दिए। ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 ये 7 7 2 9 9 8 17, ये माइनस में होगा, प्लस। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, मेंटिसा को मेंटिसा में। देखिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक था, ये भी कैरेक्टरिस्टिक था, ये भी कैरेक्टरिस्टिक था। तो कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टरिस्टिके में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15, क्योंकि माइनस 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 तीनों में है तो तीनों को जोड़ेंगे और माइनस का साइन देंगे। 8 7 15 2 17। अब मेंटिसा को मेंटिसा में जोड़िए। देखिए 8 9 8 17 17 4 21 की 1 कैरी कितना 2। अब चलिए यहाँ बढ़िए, 7 4 11 11 2 13, हासिल कितना था 2, 13 2 15, यहाँ कितना आया 15। लेकिन यहाँ डेसिमल दीजिएगा और ये जो आया ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। इसमें क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल तो यही ना आएगा, जैसे ऊपर नीचे करके आप जोड़ते हैं तो 0.78 प्लस 0.49 प्लस 0.24 को ऐड करिएगा तो ये आएगा ₹1.51, यानी 78 पैसा 49 पैसा 24 पैसा को जब ऐड करिएगा तो कितना आएगा ₹1.51। अब फिर जो ये एक आया, ये बाबू ये है कैरेक्टरिस्टिक और ये डेसिमल के बगल वाला क्या है मेंटिसा। तो फिर ये ₹1 और माइनस में ₹17 क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ ध्यान से समझिए। क्या माइनस में ये ₹17 प्लस ₹1 आया, फिर प्लस 0.51। तो देखिए ये प्लस में 17 है और प्लस में ₹1 है,
ये घटेगा तो कितना रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 रुपया। और ये मेंटिसा है तो यानी ये डेसिमल आ जाएगा 16 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 51। और जब इसको इस फॉर्मेट में बदलिएगा, इस फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा ये, तो इस फॉर्मेट में जब बदलिएगा तो इसको आप लिखिएगा क्या 16 पर रेकरिंग 0.51 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सवाल ये पूछा हुआ है। अगर ये पूछ देगा तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो आज का कंसेप्ट आपको कैसा लगा? अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।